हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। ये हम दिल्ली से निकल चुके हैं। ये कुछ दिल्ली और नोएडा के बीच की जगह है। हम बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं और चलते चलते हम बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये कुछ उदयपुर अब आने ही वाला है, थोड़ी ही दूरी पे है, कुछ 60-70 किलोमीटर और नज़ारा सुंदर दिखना शुरू हो गया है। बट जितना ही बाहर सुंदर नज़ारा है उतनी ही उथल पुथल मेरे मन में चल रही है। कुछ ऐसे काम से हम जा रहे हैं जिसकी वजह से मैं बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। बट कहते हैं ना, जो होना होता है वही होता है। हम बस सोच सकते हैं, वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है वही होता है। और ख़ास करके मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही है। जब भी मैं कुछ सोच के ऐसा करती हूँ ना, तो वैसा तो होता ही नहीं है। अपने आप जो होना होता है वही होता है, जो भगवान की मर्जी होती है। तो बस चलते चलते हर बार कहीं घूमने जाते थे ना हम, तो खुशी मिलती थी, खुश होते थे। पर इस बार मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। इसी सोच के साथ बाहर से मैं सबसे बातें तो कर रही थी, हंस तो रही थी, पर अंदर से मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद फिर भी सफ़र है, चलना है, ज़िंदगी है। फिर चलते चलते हम बस उदयपुर पहुंच गए। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर पहाड़, हरियाली आनी शुरू हो गई। अब हम होटल में पहुंच चुके हैं। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला। पूरी रात का सफ़र करने के बाद हम कुछ 3-4 बजे शाम को, दूसरे दिन शाम को पहुंचे हैं उदयपुर। और 3-4 होटल को ट्राई करने के बाद ये बहुत सुंदर सा होटल हमें मिल गया। ये मधुरम होटल है, इसका नाम है। बहुत सुंदर था ये, और हमारे मतलब बजट में भी है, बहुत अच्छा है और बजट में भी है। ये मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, इसका फुल लुक कैसा है, ये देख सकते हैं आप। और इस होटल की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसकी ना बालकनी भी था इसमें, और वो काफ़ी स्पेसियस था, बहुत बड़ा था, खुला, बहुत अच्छा था। मतलब गर्मी बहुत थी वहाँ पे। उदयपुर में एक्स्ट्रा गर्मी है, अभी गर्मी का टाइम ही है, हर जगह गर्मी है। ये बाहर का नज़ारा है इसकी बालकनी का, अभी दिखाती हूँ आपको। ये मैं शूट कर ही रही थी कि मुझे अचानक से मेरे पतिदेव दिख गए नीचे। फिर मैंने कहा इनको भी दिखाती हुई है, देखिए ये गाड़ी पार्क कर रहे थे होटल के नीचे। फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के बाद, सामने कुछ लेना था, कुछ चाहिए था हमें, तो और जिस काम से आए थे उस काम को पता करने के लिए हम निकले थे शाम, वहाँ का मार्केट वगैरह देखने के लिए। ऐसे चल रहे थे, जाना था उसी रास्ते से, तो चलते चलते हमने वहाँ की मार्केट वगैरह देखी। और वहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि एकदम शांत और इतना क्लीन था वहाँ पे, सब कुछ इतना अच्छा था कि बस हम वही देख रहे थे। और एक बात पता है क्या है अच्छी, कि ना हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो इनके साथ मुझे वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, जो कि दिल्ली में ये चीज़ कभी हो ही नहीं पाती। हम साथ रहते हैं, लेकिन दिल्ली में काम धंधा, स्कूल, टेंशन इतनी होती है ना, कि ये रिलैक्स वाली चीज़ तो कहीं बाहर जाके ही मिलती है। आपस में हम बात भी करते हैं, लेकिन दिल्ली में एक अलग चीज़ होती है, और बाहर जाने के बाद ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा लगता है, लगता ही नहीं है कि वही है। दिल्ली में काम का इतना टेंशन प्रेशर होता है ना, टेंशन हो जाता है। फिर हम लोग कुछ अपने बाल गोपाल के लिए, हम ना भोग के लिए कुछ ढूंढ रहे थे वहाँ पे। घर पे तो कुछ भी बना के भी भोग लगा देते हैं, कुछ भी होता है बाहर। तो फिर यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी, यहाँ पे लड्डू पेड़े बिक रहे थे, तो हम अपने भगवान के लिए, बाल गोपाल के लिए कुछ पेड़े वगैरह पैक करवाने के लिए गए, पैक करवाया हमने। फिर वापस हम लोग होटल की तरफ आ गए, वहाँ की मार्केट वगैरह देखी और वापस आ गए हम लोग। ये है कुछ होटल के बाहर का लुक। और इस होटल के ऊपर डिस्को भी था, डिस्को की आवाज़ आ रही थी। रेस्टोरेंट ऊपर है और डिस्को भी था। जिस काम के लिए आए थे उसके लिए हम लोग जानकारी लेके वापस आ रहे हैं। क्या कैसे होता है देखते हैं कल। अब आज रात हो चुकी है, अब हम लोग बहुत थके भी हुए हैं, रेस्ट करेंगे। पूरी रात की नींद बाकी है, नींद लेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। जिस काम से आए हैं वो होता है या नहीं। और एक मज़ेदार बात यह है कि मैं यहाँ आने के बाद मुझे दिल्ली में इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं आईब्रो बनवा पाऊँ। यहाँ पे आके मैं अपना आईब्रो बनवाया है मैंने। कितनी फ़नी बात है ये।
तो आप लोग भी जाइए, रेस्ट कीजिए, मैं भी जा रही हूँ रेस्ट करने। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।